हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटीफाई। कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं नो मेकअप मेकअप लुक। इसका मतलब ये नहीं कि कम मेकअप या फिर जल्दी हो जाने वाला या कम प्रोडक्ट लगाने वाला, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप प्रॉपर सारी स्टेप्स फॉलो करोगे मेकअप में, पर जो हम शेड्स पिक करेंगे वो एकदम स्किन से मैचिंग के होंगे और कुछ भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर नहीं लगेगा, सब बैलेंस्ड आउट लगेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्किन प्रेप करेंगे। सबसे पहले स्किन प्रेप में क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और लिप बाम यूज़ किया था मैंने। सारी चीज़ें मैंने स्क्रीन पर दिखाई है, तो आप देख के पता लगा सकते हो। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे प्राइमर। जो प्राइमर है वो इनसाइड का है, जेल बेस्ड प्राइमर। ठीक है, उसके बाद हम स्किन को करेक्ट करेंगे एक अच्छे कंसीलर के हेल्प के साथ। तो मैं जो पैलेट यूज़ कर रही है मार्स की कवर रेंजर्स पैलेट, इसमें से हम स्किन से 1 या 2 शेड डालकर कलर पिक करके जहाँ जहाँ पर भी डार्कनेस है वहाँ पर अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड करेंगे। ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये बेली का डोम शेप कंसीलर ब्रश है। इसकी हेल्प से अच्छे से जहाँ जहाँ पर भी पिगमेंटेशन है हर जगह में अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट बारी आती फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन आप कोई सा भी ले सकते हो, बस आपको आपके स्किन से एग्जैक्ट मैचिंग का शेड पिक करना है। मैं जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ ये मेरे नेक से एग्जैक्ट मैचिंग का शेड है। हाँ, फेस पर थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, बट ये ऑक्सीडाइज भी होता है तो एंड में जाके नेचुरल हो जाएगा। ये होने के बाद हमने कंसीलर अप्लाई किया था, क्योंकि फाउंडेशन में कवरेज थोड़ी सी कम थी, इसलिए स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर मैंने यूज़ किया था जहाँ जहाँ पर भी हाइलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर। ये करने के बाद मैंने उसी ब्रश से, जो डोम शेप का बेली का ब्रश आता है, उससे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड होने के बाद अब हम इसे लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए सबसे पहले क्रीजेस को ब्लेंड करेंगे और ब्रश में पाउडर पिक करके अप्लाई कर लेंगे। अगर आप चाहो तो यहाँ पर पिज़्ज़ा पफ की हेल्प से भी कर सकते हो, बट मुझे जो मेरी क्रीजेस है उस पर फोकस करना था, इसलिए मैंने ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर दिया। ये जो ब्रश है ये आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश है। अगर आप अंडर आइज पर वर्क कर रहे हो तो डायरेक्ट फ्लफी ब्रश लेकर ब्लेंड मत करो, क्योंकि उससे क्रीजेस आने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि उससे अच्छे से, मतलब जो स्मॉल एरियाज होते हैं वहाँ पर सेट नहीं हो पाता पाउडर की हेल्प से। ठीक है, तो आप ज़्यादा फोकस करिए। अगर छोटा पार्ट है तो वहाँ पर छोटा ब्रश यूज़ करिए। ठीक है, यहाँ पर ब्लेंड करने के बाद मैंने एक बड़ा फ्लफी ब्रश ले लिया था और उससे मैंने नेक, पूरा फेस, फॉरहेड, सब चीज़ों को कवर कर लिया था। ये होने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे ब्लशर। जो ब्लशर मैं यूज़ कर रही हूँ ये आप कोई से भी आई शेडो पैलेट में से शेड पिक करके अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पिंक और थोड़ा सा ब्राउन शेड मिक्स करके कुछ इस टाइप का शेड बनाया था और उसे मैंने अप्लाई कर लिया। कहाँ कहाँ पर चेक्स, नोज़, फॉरहेड, चिन और हल्का सा ईयर्स पर भी किया था, क्योंकि उससे नेचुरल फिनिश आती है। ये होने के बाद अब हम अप्लाई कर लेंगे हाइलाइटर। और जो हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है वो है होजो का, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अब बारी आ जाती है डायरेक्ट आई मेकअप पर, और हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल्ड आई लुक नहीं करना है, एकदम इजी सा सटल सा आई मेकअप करना है। तो सबसे पहले मैंने एक ब्राउन शेड पिक करके पूरी आईलिड पर अप्लाई कर लिया था, अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद जो मैंने टॉप पहना है मैरून कलर का, उससे मैचिंग का एक शेड पिक करके जो लैश लाइन होती है वहाँ पर अप्लाई करके उसे ब्लेंड कर दिया था, ताकि थोड़ा सा ऑम्ब्रे इफेक्ट आए। आखिरी में मैंने एक ब्लैक शेड का आई शेडो पिक करके जहाँ पर हम लाइनर ड्रॉ करते हैं वहाँ पर अप्लाई करके उसे ब्लेंड कर लिया था। इतने में हमारा आई मेकअप हो गया था, सिर्फ 3 शेड्स के साथ। ये होने के बाद मैंने आईब्रोज फिल कर ली थी। आईब्रोज जो मैंने फिल करी थी वो हिलरी रोडा के आईब्रो पोमेड के साथ फिल करी थी और अच्छे से कॉम्ब आउट कर दिया था। अब यहाँ पर जो मैंने शेड पिक किया था वो था डार्क ब्राउन। अब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो स्किन के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपकी लैशेस प्रॉपर जेट ब्लैक है तो आप यहाँ पर ब्लैक शेड यूज़ कर सकते हो। मेरी जो आई लैशेज़ है या आईब्रोज़ है वो थोड़ी सी ब्राउन साइड पर है, इसलिए मैंने डार्क ब्राउन शेड अप्लाई किया था। ये होने के बाद मैंने मस्कारा लगा लिया था। मस्कारा से पहले लैशेस को कर्ल किया था।
वेगा के आईलैश कर्लर के साथ। फिर बारी आती मस्कारा की, तो मस्कारा था फैशन कलर का। और आज जो मैं अपर लैशेस पर भी मस्कारा लगा रही हूँ वो मैं उसी वॉन्ड से लगा रही हूँ जो लोअर लैशेस के लिए होता है उससे, क्योंकि उससे नेचुरल फिनिश आती है, थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा दिखता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम नॉर्मल वाला जो मस्कारे का अपर लैशेस के लिए वॉन्ड आता है वो थोड़ा सा ना आई लैशेस को लेंथ देता है, वॉल्यूम नहीं देता है, इसलिए मैंने वो वाला जो लोअर लैशेस के लिए होता है वो यूज़ किया। अब बारी आती है मेकअप को कंप्लीट करने की, तो लिपस्टिक अप्लाई करते ये मेरा फेवरेट लिप कॉम्बो है, मार्स का लिप लाइनर साथ ही मार्स की सुपर स्टे लिपस्टिक। जो शेड है वो ब्राउन है दोनों का ही। पहला जो है वो लिप लाइनर 14 शेड है, कोको बटर करके शेड आता है, कोको चोको, सॉरी हाँ यही वाला शेड है। इससे मैंने अच्छे से लिप को लाइन कर लिया है और हल्की सी लाइन को डिफ्यूज़ कर लिया था फिंगर की हेल्प से, ताकि एक्स्ट्रा ओवर ना दिखे, सब नॉर्मल दिखे। वैसे मैं कंफर्टेबल हूँ थोड़ी सी डार्क लिपस्टिक के साथ। अगर आप यहाँ पर चाहो प्रॉपर न्यूड लगाना तो आप न्यूड लगा सकते हो, पिंक लगाना चाहो पिंक लगा सकते हो, इट्स टोटल अप टू यू। यहाँ पर मैंने ब्राउन शेड पिक किया था और उसे हल्का सा डार्क किया था लिप लाइनर के साथ। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। लिपस्टिक के बाद मैं लिप ग्लॉस अप्लाई किया था, वो था इनसाइड का। ये हो जाने के बाद मेकअप को लॉक करते हैं मेकअप फिक्सर के साथ, वो था स्विस ब्यूटी का सेलेक्ट रेंज का मेकअप फिक्सर। ये अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमारा मेकअप हो गया था कंप्लीट। आप मुझे बताइए कमेंट में कैसा लग रहा है। और मेकअप देखने से नहीं आता, करने से आता है, तो जल्दी जल्दी करिए और मुझे टैग करिए।